हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की सॉफ्टी। बिल्लू की सॉफ्टी। मम्मी, मेरा पिगी बैंक काफ़ी खनक रहा है, ज़रा इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिगी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? ये तो खुलने पर ही निर्णय किया जाएगा। जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज़ खरीदी जाएगी। आहा, काफ़ी सिक्के निकल आए हैं। कुल 2 रुपये और 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपये मैंने ले लिए, 15 पैसे वापस डाल दिए। अब तो बता दो, 2 रुपये की रेजगारी जो तुम जेब में डालकर ले जा रहे हो उसका क्या लोगे? सॉफ्टी मम्मी। टिन टिन। इस लड़के की जेब खनक रही है, काफ़ी माल होगा। मैं झब्बू को फ़ोन करता हूँ। हेलो झब्बू, काली बास्केट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफ़ी माल है। झब्बू, फेंक ना करो उस्ताद चेको, यहाँ से गुजरते ही मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। जब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह रघु, अभी एक छोकरा काली बास्केट पहने इधर से गुजरा था, उसकी जेब काफ़ी खनक रही थी, उसे लूटने का प्लान है। शेखो उस्ताद, उस लड़के की जेब में सिर्फ 2 रुपये की रेजगारी खनक रही है। मैं अभी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ, उसकी माँ यही कह रही थी। क्या, सिर्फ 2 रुपये की रेजगारी? झप्पू को फ़ोन करना चाहिए कि वह 10 रुपये का तरबूज यूं ही बर्बाद ना करे। हेलो झब्बू, हेलो। लगता है उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। मुझे जाकर झब्बू को रोकना चाहिए कि वे तरबूज ना मारे। उधर अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नुक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। ये वही लड़का है काली बास्केट पहने हुए, जिसका उस्ताद ने फ़ोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है। बस इस नुक्कड़ पर आते ही ये तरबूज मैं उसके सिर पर दे मारूंगा। शुक्र है मैं तेज़ भाग कर आया, अब तरबूज को बर्बाद होने से बचा लूंगा। ठपाक! अरे शेखू उस्ताद, तुम? सारा गुड़ गोबर हो गया। उधर एक सॉफ्टी लो, 2 रुपये, सारी रेजगारी है। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई थी, आज मुराद पूरी होने वाली है। पूरी होने वाली है। हाँ सॉफ्टी, देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ए, इधर लाइए सॉफ्टी, वरना हॉकी का एक पेनल्टी स्ट्रोक रसीद करता हूँ। अगर सॉफ्टी मुझे ना दी थी तो मैं सीधा कवर ड्राइव कर दूंगा। दोस्तों, बड़ी विकट समस्या है। सॉफ्टी है एक और तलबगार दो। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। मैं दर्जनों गोले दाग चुका हूँ। दर्जनों गोल दाग चुका हूँ। गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़कर भी नॉट आउट हूँ, इसलिए 9 तो 11 हो जा। तेरी यह हिम्मत! तू! टिश 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 टुश टुश। मैंने उसे सिले मैदान पर फेंक दिया है, अब वह चू चपड़ नहीं करेगा। लाओ वो सॉफ्टी। सॉफ्टी तो मैंने खा ली। क्या? अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों ना खानी पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टू। अरे बिल्लू, मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। गब्दू, एक सॉफ्टी में खा चुका हूँ, एक और खाने की तमन्ना है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या पैसे जेब में हैं? नहीं। तो फिर कैसे खाएगा? देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर ही ली, अब मैं इसे मज़े से खाऊंगा। हाँ नट्टू, मज़े से खाओ। ज़िंदगी की आखिरी सॉफ्टी। ज़िंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू, ये तो हमारे लिए जहर है। जहर? पता है ना जहर क्या होता है? जिसको खाने से आदमी मर जाए। ठीक। नट्टू, तुम मोटे हो। डॉक्टरों का कहना है कि मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनती है, इसे खाते ही तुम्हें दौरा पड़ गया तो सब खत्म। हैं? मैं ये जहर नहीं खाता। बिल्लू, इसे तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। गब्दू, अकल बड़ी या भैंस? अगली कहानी, नए प्रिंसिपल साहब। बिल्लू, कल मास्टर जी ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं और अब नए प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल में आएंगे। गब्दू, नए प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? आज ही। मास्टर जी ने कहा था कि नए प्रिंसिपल साहब जबलपुर से आएंगे। जबलपुर की गाड़ी तो स्टेशन पर आ चुकी होगी। दोस्तों, यही मौका है नए प्रिंसिपल साहब पर इंप्रेशन जमाने का। हमें उनके स्वागत के लिए स्टेशन जाना चाहिए। हरे, नए प्रिंसिपल साहब का स्वागत करने रेलवे स्टेशन चलो। चलो स्टेशन की तरफ। ठहरो, हम नए प्रिंसिपल साहब को पहचानेंगे कैसे? हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। स्टेशन रोड से आने वाले हर व्यक्ति से पूछेंगे कि आप जबलपुर से आए हैं। यदि उत्तर हाँ हुआ तो फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं। यदि उन्होंने फिर कहा हाँ, तो यकीनन वे हमारे नए प्रिंसिपल हैं। ये तरीका ठीक है, चलो। देखो, बैग पकड़े हुए व्यक्ति स्टेशन की तरफ से आ रहा है। मुझे वे अपने नए प्रिंसिपल लगते हैं। क्या आप जबलपुर से आ रहे हैं? ठीक। क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? हाँ।
दोस्तों, यही हमारे नए प्रिंसिपल साहब, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ, मिठाई लाओ। लीजिए सर, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, केक खाइए, गर्मा गर्म समोसे। सर, कोई और इच्छा हो तो बताइए, हम सिटी स्कूल के विद्यार्थी उसे पूरा करेंगे। मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि मेरी गंजी चांद पर घने काले बाल हों। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? आओ, अपने प्यारे प्रिंसिपल साहब की इच्छा को पूरा करें, कहीं से बाल खोज कर लाएं। इस आदमी के सर पर काफ़ी घने बाल हैं, इसे पकड़ लो, मैं इसके बाल काटता हूँ। ओह, ये क्या! काफ़ी बाल इकट्ठे हो गए, चलो प्रिंसिपल साहब के सिर पर इन्हें लगा दें। सर, गोंद से आपके सिर पर हम अभी बाल लगा देते हैं। लीजिए सर, अब आपकी गंजी चांद नहीं दिखेगी। सर, अब आप फिल्मी स्टार धर्मेंद्र लग रहे हैं। नहीं राजेश खन्ना, नहीं जितेंद्र। बच्चों, मेरे सिर पर बाल लगाकर सचो तुमने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बोलो, अब मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? सर, इसी खुशी में आज स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, आज की छुट्टी, जाओ खेलो, मौज उड़ाओ। हुर्रे, आओ खेलें। अरे रुको, मैं कहता हूँ रुको। बिल्लू, ये वही आदमी है जिसके बाल हमने काटे थे। टक्कर! ओ हैं, प्रिंसिपल का ब्रीफकेस? हाँ, मैं तुम्हारा नया प्रिंसिपल हूँ और ये मेरा चपरासी है, मैं जिसे जबलपुर से साथ लाया हूँ। स्कूल में सूचना देने के लिए इसे मैंने आगे भेज दिया था। चलो, सब जाकर अपनी क्लास में बैठो। अगली कहानी, मुर्गी का मुआवजा। उस्ताद, आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? ढक्कन, आज मैं रहूँगा या वह चूहा? कुछ दिन पहले बिल्लू की बिल्ली मेरी मुर्गी चट कर गई थी। बिल्लू ने वायदा किया था कि वह मेरी मुर्गी के दाम चुका देगा, मगर आज तक उसने दाम नहीं दिए। उस्ताद, अगर वह दाम ना दे सके तो उसके हाथ में जो चीज़ हो वही छीन लो। अच्छा, आज कुछ पैसे ही ऐसे ही सोचा है। गोबर गणेश, बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, वह इधर ही आ रहा है, उसके साथ एक जानवर भी है। जानवर? यही कोई गाय, भैंस या बकरी। उस्ताद, मुर्गी के बदले में तुम्हें इनमें से एक मिल जाएगी। कसरत करना, वो मुफ्त के जानवर का दूध पीना। सचमुच ढक्कन, ये सौदा तो बड़ा फायदेमंद रहेगा। उस्ताद, बहरा चूहा, तूने मेरी मुर्गी के दाम नहीं चुकाए, तेरे हाथ में जो कुछ है उसे मैं छीन लूंगा। बाप रे कुत्ता! हाँ 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 हाँ, भागो! उस्ताद, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं इस मुसीबत से कब पीछा छूटेगा। वाह 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 वाह! नीचे मत उतरना, नहीं तो ये हमारा मांस खा जाएगा। शुक्र है भेड़िया जैसा कुत्ता गया और जान बची, वरना मुर्गी तो गई सो गई, आज हम भी इस दुनिया से कूच कर चुके होते। इतनी बुरी मात खा जाने के बाद अब इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। अरे बजरंगी पहलवान, तुम ये क्या करता? पाशा, मैंने बहुत बड़ी मात खाई है, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अरे हार जीत तो पहलवान का जिंदगी का एक पहलू है। तुर्की में हमने कई पहलवानों से मात खाया और कईयों को ढूल चटाया, लेकिन पाशा, मैंने किसी पहलवान से नहीं बल्कि 9 साल के एक छोकरे से मात खाई है। वह मेरी मुर्गी के पैसे मार गया। 9 साल के छोकरे से मात? तब तो बजरंगी ये सच में चुल्लू पर पानी में डूब मरने का ही बात हुआ। पर इससे पहले हम उस छोकरे को सबक सिखाना मांगता है, तुम आओ हमारे साथ। पाशा, वो रहा वो छोकरा बिल्लू, लेकिन जरा संभल कर, उसको हाथ लगाना, वह एटम बम है। अगर वह एटम बम है तो हम हाइड्रोजन बम है। तुम अभी देखना हम कैसे उस छोकरा के चन्नों नाको चने चबवाता है। इधर लाओ ये बूट, जब तक तुम बजरंगी की मुर्गी के पैसे नहीं बांटा, ये बूट हमारे पास रहेगा, समझे? इन बूटों के कारण कहीं तुम मुसीबत में पड़ जाओ। लाओ, इन्हें वापस दे दो पहलवान। एक फुट का छोकरा हमको धमकी देता है? हमारा नाम पाशा है, तुर्की का सबसे ताकतवर पहलवान, अभी सबक सिखाता है तुम्हें। कहाँ गया तुम्हारा बूट? हो हो! जल्दी से मुर्गी के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारे बूटों की तरह तुम्हें भी नदी में फेंक दूंगा। मेरे बूट? मेरे बूट तो मेरे पैरों में, ये देखो। तो जो बूट मैंने अभी नदी में फेंके थे वो किसके थे? थानेदार साहब के बेटे के, मैं उन्हें पॉलिश करवाने ले जा रहा था। पापा, मेरे जूते उस आदमी ने नदी में फेंक दिए। खम्बखत, दूसरे की चीज को पानी में फेंकता है? यहाँ की हवा ने बड़ों बड़ों के दिमाग दुरुस्त कर दिए हैं, तुम भी यहाँ की कुछ हवा खाओ। थानेदार साहब, ये रहा बूट का मुआवजा, 50 रुपया, अब तो छोड़ दीजिए। हो, बड़ी जल्दी होश ठिकाने आ गया। पाशा, घाटा तो और भी बढ़ गया, एक तो मुर्गी के पैसे वसूल नहीं हुए, 50 की चपत और लगी। हम सब वसूल कर लेगा उस छोकरा से। पाशा, वह जा रहा है बिल्लू, उसके हाथ में कुछ है। हो, चेक बहुत तीस मार का बनता है। चूहा, इधर लाओ ये चेक, अब हमको उल्लू बनाने का कोई चांस नहीं। हाँ, आखिर पैसे वसूल हो ही गए। कितने का है चेक? 200 रुपये का, और है भी बियरर चेक। छोकरा पाशा का मिजाज जरा गर्म जरूर है, पर वह है ईमानदार। 50 रुपया मुर्गी का, 50 बूट का, 100 काट कर बाकी का 100 रुपया नगद लौटाता है। ये लो।
देखो मेरा चेक लौटा दो वरना पछताना पड़ेगा। अब हम वह चेक बैंक से कैश करा कर ही तुमसे बात करेगा। ये लो चेक और जल्दी से 200 रुपया निकालो। इस चेक को आग लगाकर सिगरेट सुलगाओ, बिल्लू के खाते में एक पैसा भी नहीं है। अगली कहानी क्रिकेट के चैंपियन। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए उनकी कद्र ज़रा देर में ही हुई है। भारत के लोग हमारी कद्र तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर आएंगे। फिर आज जो लोग हमें मार कर भगा देते हैं वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। स्टार्ट क्लैक। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह धुन देगा। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास ये दूसरी गेंद है। फटाक क्लैक। गब्दू, दूसरी गेंद भी आज नहीं मिलने वाली। बिल्लू, फिक्र क्यों करता है, मेरे पास तीसरी गेंद भी है। तड़ाक आओ धड़ाक। बिल्लू, वे तीनों इधर आ रहे हैं, काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। अरे बिल्लू, मैं तेरी तलाश में था। अगली कहानी भविष्य फल। देखना चाहिए मेरा भविष्य कैसा है। राज ज्योतिषी बिना हाथ देखे भविष्य बताने वाले। राज ज्योतिषी आप हैं? नहीं, कमरे में अंदर बैठे हैं, मैं उनका मुंशी हूँ। मैं राज ज्योतिषी से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपना भविष्य पूछना है उनसे। राज ज्योतिषी किसी से नहीं मिलते, मुझे अपना नाम बताओ और 5 रुपये फीस दो। तुम्हारे नाम से राज ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य लिखकर अंदर से भेज देंगे। ये लीजिए फीस और नाम है बिल्लू। बिल्लू, ठहरो, मैं तुम्हारा भविष्य अंदर से लिखवा कर लाता हूँ। मुंशी जी, 1 मिनट ठहरिए। ये लीजिए 10 रुपये, जल्दी से मेरा भविष्य राज ज्योतिषी से लिखवा कर लाइए। नाम है छक्कू। मैंने पैसे पहले दिए हैं इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। लेकिन मैंने 10 रुपये दिए हैं डबल फीस, इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। पैसों से भविष्य खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता है। ओफो, लड़ते क्यों हो? मैं तुम दोनों का भविष्य राज ज्योतिषी से लिखवाकर एक साथ ले आता हूँ। राज ज्योतिषी जी, 2 का भविष्य बताना है। एक का नाम है बिल्लू, दूसरे का छक्कू। दोनों के भविष्य लिख दिए हैं। ये लिफाफा छक्कू को देना और ये लिफाफा बिल्लू को। तुम दोनों के भविष्य इन लिफाफों में बंद है, पढ़ लो। वाह, लिखा है कि ग्रहों का योग अच्छा है, सारी मुसीबतें दूर रहेंगी, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। ओ, लिखा है ग्रह बुरे हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, होशियार रहना। अरे, आज मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा भलाई के काम किए हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? भविष्य पल में कहा गया था कि आने वाली मुसीबत से मुझे होशियार रहना चाहिए। हो सकता है सड़क पर कोई ट्रक या बस मुझे कुचल दे, इसलिए क्यों ना आज का दिन पहाड़ पर बिताया जाए। या बम या ट्रक के या बस या ट्रक के आने का कोई डर नहीं। यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। इंजीनियर साहब, पहाड़ को उड़ाने के लिए बारूद की सुरंग के पलीते से मैंने आग लगा दी है। वेल डन। अरे बिल्लू, जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। गब्दू, ठहर, मैं आ रहा हूँ। उन इसी पहाड़ी पर मैं बैठा था। गब्दू, अगर तू मुझे ना बुलाता तो मैं अभी तक परलोक से धार गया होता। बोलो, मुझसे क्या काम है? मुझे एक गणित का सवाल नहीं आ रहा, तुमको उसे हल करना है, बस इतना सा काम। पर अब पहाड़ पर बैठना भी सुरक्षित नहीं, इससे अच्छा है तेरे घर चला जाए। गब्दू, मुझे बड़ी प्यास लगी है। बिल्लू, हम डॉक्टर घटोत के क्लिनिक में जाकर पानी पी लेते हैं। डॉक्टर घटोच का क्लिनिक? लगता है डॉक्टर साहब किसी मरीज़ को देखने गए हैं। हमें डॉक्टर साहब की क्या ज़रूरत, हमने दवाई थोड़ी लेनी है। फ्रिज में पानी की ठंडी बोतल तो पड़ी होगी। आहा, ठंडा पानी। अरे, तुम्हें क्लिनिक से बोतल उठाकर अपने आप नहीं पीनी चाहिए। क्या तुमने देखा कि बोतल पर क्या लिखा है? बाप रे, अब मैं मर जाऊंगा। आखिर जाट ज्योतिषी का भविष्यवाणी सच ही निकला। अरे, मेरे क्लिनिक में ये कैसा शोरगुल? डॉक्टर साहब, बिल्लू इस जहर की शीशी को पानी समझकर पी गया है। घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल कल ही मैंने शीशी से जहर निकालकर दूसरी शीशी में डाला था, पर इसका लेबल उतारना भूल गया। इस शीशी में कोरा पानी ही था। अरे बिल्लू, तू अभी तक वन पीस घूम रहा है। मैं समझ रहा था कि अभी तक तेरा हाथ या पैर टूट चुका होगा। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी अभी तक कभी गलत नहीं निकली। छक्कू, 2 बार मरते मरते बचाऊं। छक्कू, ठहरो, एक गलती हो गई। मैंने तुम्हारा भविष्य बिल्लू को दे दिया और बिल्लू का तुम्हें। सही भविष्य बल के अनुसार बिल्लू आज खुशहाल रहेगा, जबकि छक्कू, तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। तुम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। धड़ाक। अब तो यकीन हो गया। अगली कहानी गोरिल्ला। अरे बजरंगी, ये क्या उठा लाया है? ढक्कन, ये गोरिल्ले की खाल है। बिल्लू हमें हमेशा छका जाता है, पर इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि उस चूहे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ढक्कन, ज़रा इसे पहनना। वाह उस्ताद, तुम ये सचमुच नायाब चीज़ लाए हो। ढक्कन, अब उस चूहे को ढूंढो, बड़ा मज़ेदार खेल जमेगा। वाह, क्या सुहावना मौसम है।
ज़रा क्रिकेट के मैदान की तरफ चलना चाहिए, देखें वहाँ क्या हो रहा है। गब्दू भी शायद वहीं मिल जाए। ओ गुरिल्ला, बाप रे! हा हा, चूहे की सारी चालाकी हवा हो गई। ढक्कन, जा जरा और दो चार को डरा, तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ। अरे, आज गौरेले के कटघरे का दरवाज़ा खुला रह गया। शुक्र है ये खतरनाक जानवर अंदर ही है। मैं भी दरवाज़ा बंद करता हूँ। ओ बचाओ, पकड़ो, खतरनाक गोरिल्ला छूट गया। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन उसे मारना नहीं। बेफिक्र रहो, इस बंदूक की गोली जिसे लगती है वो मरता नहीं, सिर्फ कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। जल्दी आओ। पर वह किस तरफ गया होगा? हम सब तरफ खोज करते हैं, गोरिल्ला तो दूर से ही दिख जाएगा। बजरंगी पहलवान ने बड़ा मज़ेदार खेल दे दिया। मैं जिधर जाता हूँ लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। तड़ाक! बेहोश हो गया है, जल्दी से इसे ले जाकर कटघरे में बंद कर दूँ। उफ, इस गोरिल्ले ने तो मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया था। कटघरे को ताला लगाना मत भूलना। उधर ढक्कन आ गया, बहुत नज़ारे लगे होंगे जब लोग तुझे असली गोरिल्ला समझकर भाग खड़े होते होंगे। हमारा ढक्कन, ये क्या मजाक हमारे साथ? हमने तुझे गोरिल्ले की खाल पहनाई, हमें ही डराने चला है। अरे बहुत हो लिया, तुम्हें पता है हमें ज़्यादा बदतमीजी पसंद नहीं। ई थाक! चिड़ियाघर में ढक्कन को जब होश आया, अरे मैं कहाँ फंस गया, ये तो चिड़ियाघर का पिंजरा मालूम पड़ता है। तभी मिनिस्टर साहब चिड़ियाघर का मुआयना करने आ गए। सर, सारे जानवर तंदुरुस्त और खुशहाल हैं। मैं सिर्फ उस गौरेले को देखने आया हूँ जो केन्या सरकार ने मुझे बतौर तोहफा दिया था। वह गौरेला एकदम मज़े में है, चलकर देखिए। मुझे निकालो, मैं गौरेला नहीं हूँ, बजरंगी उस्ताद ने मुझे खाल पहना दी थी। अफ्रीकन गौरेले की जगह आदमी बंद कर रखा है, निकालो इसे और उस असली गौरेले को 12 घंटों में लेकर आओ, नहीं तो नौकरी गई समझो। इस बार तो बच गए। 12 घंटे और गौरेले की खोज, पता नहीं वो कहाँ होगा। लगता है नौकरी से छुट्टी होने में कसर नहीं, फिर भी कोशिश कर देखता हूँ। डिस्पेंसरी। बिन्नू के मित्र डॉक्टर टोपन। बिल्लू के मित्र डॉक्टर टोपन। बिल्लू, लगता है तुम घबराए हुए हो। हाँ, मेरे पीछे गौरेला लग गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, गौरेले जंगलों में या चिड़ियाघरों में होते हैं। लो पेपरमेंट की गोलियां खा लो, तब ये संभल जाएगी। वाह, गोलियां तो स्वादिष्ट है। डॉक्टर अंकल, उस शीशी में क्या है? नींद की गोलियां। जिन मरीजों को नींद नहीं आती उन्हें ये दी जाती हैं। तभी बिल्लू, गोरिल्ला, तू सच कहता था। अरे, ये तो मेरी अलमारियों के शीशे तोड़ रहा है। डॉक्टर अंकल, मैं गोरिल्ला भूखा है। इस प्याले में क्या है? शहद। शहद में नींद की सारी गोलियां मिला देता हूँ। सुना है गोरिल्ले को शहद बहुत अच्छा लगता है। वह नींद की गोलियां मिला शहद खा रहा है। वह सो गया। कौन कहता है कि मेरी दवाई असर नहीं करती? कहो वार्डन, इधर कैसे, कोई बीमारी है? डॉक्टर, मजाक ना करो, मेरी बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं, पर मेरे पास है। वो देखो, गोरिल्ला। अरे वार्डन, शहद और नींद की गोलियां जो तुम्हारे गोरिल्ले ने खाई हैं उनके पैसे तो देते जाओ, मेरे उधार खाते में लिख लो। अगली कहानी, रोलर स्केट्स। वाह, ये रोलर तो बहुत तेज चलते हैं। बिल्लू, ज़रा अंदर आओ। रोलर्स चलाना बड़ा दिलचस्प खेल लगता है, मुझे भी सिखा दो। बजरंगी, रोलर्स चलाना कोई दंड पेलना नहीं है, ये काम तुम्हारे बूते का नहीं। क्यों? जब मैं अखाड़े के 150 दांव पे सीख सकता हूँ तो ये रोलर चलाना क्यों नहीं सीख सकता? बुजुर्गों ने कहा है लगन होनी चाहिए, कोई काम मुश्किल नहीं। ये लगन ही थी जिसकी बदौलत भार उठाने वाला मामूली शेरपा तेनसिंग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया और कोलंबस ने अथाह समुद्र पार करके अमेरिका खोजा। रोलर सीखना तो बहुत मामूली बात है। लो, तुम नहीं मानते तो ये रोलर्स बांध लो, चलाओ। हाँ ठीक, अब रोलर्स आगे को चलाओ। वाह बिल्लू, ये तो सच में बड़ा लाजवाब खेल है। बजरंगी, जरा तेज चलाओ। फड़ाक! जब आगे दीवार आई थी तो तुम्हें घूम जाना चाहिए था। रोलर्स इतनी ज़्यादा स्पीड में थे कि इससे पहले मैं कुछ सोचूं कि टकरा गया। दोबारा कोशिश करता हूँ। इस बार मैं ख्याल रखूंगा और दीवार सामने आने से पहले ही मुड़ जाऊंगा। बजरंगी उस्ताद ने एक ड्रम तारकोल मंगाया था, इसे पाकर खुश हो जाएगा। टक्कर! बिल्लू ने बिल्लू, ले उठा अपने रोलर्स और चलता बन। अगली कहानी, उद्घाटन। अरे ढक्कन, ये बिल्लू और गब्दू कच्छे पहने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, शहर में एक नया टैंक बनाया गया है, ये दोनों पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें डुबकी मारेंगे। अरे, मैं तो रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान हूँ। उस नए टैंक में सबसे पहले मुझे नहाकर उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरी बेइज्जती है। ढक्कन, मैं कच्छा पहनकर अभी आया। उस्ताद, इतनी देर लगा दी, कहीं बिल्लू तुमसे पहले
टैंक में डुबकी ना मार दे। क्या करूं, कमर का कच्चा नहीं मिल रहा। तुम्हारा कच्चा तो पहलवान ढोलू मंकल ले गया था, उसे दंगल लड़ना था। अरे हाँ, याद आया, ढोलू नेशनल स्टेडियम में कुश्ती लड़ने गया होगा। ढोलू, मुझे अपना कच्चा चाहिए जल्दी। बजरंगी, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? देखता नहीं हजारों लोगों के सामने कुश्ती जारी है। लेकिन ढोलू, इधर मेरी भी इज्जत का सवाल है। नई स्विमिंग पूल में सबसे पहले डुबकी लगानी है। ओ! ढोलू चित्त हो गया, वाह। बजरंगी, मेरी इस हार का कारण तू है। तूने मेरा ध्यान बटा दिया और विरोधी पहलवान दांव मार गया। ले उठा अपना कच्चा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कच्चा तो मिल गया, पर मेरा प्यारा दोस्त मुझसे छिन गया। ढोलू, मेरी वजह से दंगल हार गया। बीत गया सो भूल जाओ और टैंक की तरफ भागो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बिहार का मुंह देखना पड़े। शुक्र है अभी बिल्लू ने पानी में छलांग नहीं लगाई। चलो हटो। रुस्तम में हिंद पहलवान बजरंगी के सिवा इस नए टैंक में पहले डुबकी कौन लगा सकता है? जय बजरंग बली। बजरंगी, इस नए टैंक में पानी भरे जाने का हम इंतजार कर रहे थे। स्विमिंग पूल। ओ, बड़ी बुरी हुई, अपना अजीज दोस्त खो बैठा, सिर पर अखरोट भी पड़ गया। बिल्लू, टैंक में पानी आ गया। कब्दू, मारो डुबकी। वाह, मजा आ गया। बजरंगी पहलवान, मुझे तुमसे हमदर्दी। उई, मेरे सिर पर बना अखरोट बड़ा दर्द कर रहा है। बिल्लू, अगर तुमको मुझसे सच्ची हमदर्दी है तो कोई ऐसा इलाज बता जिससे मेरे सिर पर बड़ा अखरोट खत्म हो जाए। एक बार गिरने से मेरे सिर पर भी ऐसा अखरोट बन गया था। मेरी मम्मी ने गर्म चीज़ से उस पर सेक किया, उससे आराम आ गया था। तुम भी ऐसे ही करो बजरंगी। सच बिल्लू, मैं अभी जाकर गर्म चीज़ से सेक करता हूँ। ढक्कन, वह जलती हुई लकड़ी मेरे सिर पर बने अखरोट पर रख दे, इससे सेक हो जाएगा। जलती हुई लकड़ी? मैं ऐसा नहीं कर सकता उस्ताद, तुम्हारी चांद जल जाएगी। ढक्कन, तू मेरा उस्ताद है या मैं तेरा? जैसा कहता हूँ वैसा कर, जल्दी उठा जलती हुई लकड़ी। कमाल है, ऐसा इलाज तो आज तक सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर उस्ताद कहता है तो ठीक ही होगा। बजरंगी पहलवान, हम एक ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं। चूहे, क्या अभी कुछ कसर रह गई है? देख, तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, भाग जा नहीं तो। ठीक है, हम जाते हैं। शहर के कमिश्नर साहब आए थे, एक उद्घाटन करवाना था, मैंने तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया था। उद्घाटन? बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि ज़िंदगी में कम से कम एक उद्घाटन तो कर लूँ। बजरंगी, तो फिर आओ हमारे साथ। आइए बजरंगी पहलवान जी, अपने कर कमलोदाला इसका उद्घाटन कीजिए। मेरी वर्षों की तमन्ना आखिर आज पूरी होने जा रही है। कूड़ा यहाँ डालिए। हैं? ये क्या? कॉरपोरेशन के इस कूड़ेदान का उद्घाटन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था और लोगों ने इसमें कूड़ा फेंकना भी शुरू कर दिया था। आपने इस गांव का उद्घाटन करते एक रुके हुए काम को सरअंजाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बिल्लू की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।